वेलकम टू रॉकेट चैनल का स्वागत है मित्रों। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं लेंस सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है और लेंस सूत्र कैसे मतलब कि सिद्ध किया जा सकता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर 5 बार ज़रूर लिखे होंगे और ज़रूर इसको सीख हुए होंगे। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, जितने भी हम पढ़ाए हैं उसका नोट ज़रूर बनावें, क्योंकि नोट ही एक ऐसा होगा जो आपको परीक्षा में आपको कामयाबी की यानी कह सकते हैं कि जितने भी पढ़ें अगर नोट आप बनेले रहिएगा तो बस कल परीक्षा है रात को देख लीजिएगा पूरा आपको दिमाग में चल आएगा। तो रिवीजन में ही रिवीजन है और रोज़ दिन रिवीजन कीजिए। जब भी आप वीडियो को देखते हैं, लेक्चर को देखते हैं, तो सबसे पहले आप कीजिए कि ज़रूर से ज़रूर ये काम करें कि हम इसके पिछले जो हम वीडियो पढ़े हैं या जितने भी होते हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, इसके पहले हम आपको बता चुके थे दर्पण सूत्र। आज जो हम बताएंगे दर्पण की शक्ति या क्षमता, लेकिन आवर्धन क्षमता भी हम आपको बताएंगे कि आवर्धन क्षमता कैसे सिद्ध किया जाता है और आवर्धन क्षमता होता क्या है। देखिए, आवर्धन क्षमता इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि फॉर्मूला तो पूछता नहीं है, सिद्ध करने के लिए तो पूछता नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप आवर्धन सूत्र सिद्ध करना सोचते कि हम सिद्ध करें और सीखें, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर न्यूमेरिकल भी आप जानना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए भी आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो देखिए, दर्पण की शक्ति या क्षमता क्या होता है। दर्पण की शक्ति या क्षमता, देखिए दर्पण की शक्ति या क्षमता कि दर्पण की शक्ति या क्षमता होता क्या है। देखिए मित्रों, देखिए अगर हम समान शब्दों में कहा जाए ना तो दर्पण की शक्ति या क्षमता का अभिप्राय यही रहता है कि वह समांतर किरणें अगर मुख खच के आवे तो प्रकाश के किरणों को अभिसारी या अपसरण से है, यानी अभिसरण या अपसरण से है। तो अभिसारी का मतलब होता है जो किरणों को अभिसरित कर दे एक बिंदु पर, अभिसारी मतलब एक बिंदु से फैला दे। अगर देखिए कोई भी दर्पण की शक्ति अगर जानना है ना तो वो उसके प्रकाश के अभिसरण या अपसरण से ही पता लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से दर्पण को देखा जाता है कि दर्पण की शक्ति या क्षमता कैसे होगा, किस दर्पण की शक्ति ज़्यादा होगा और किस दर्पण की शक्ति कम होगा। उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि अगर अवतल दर्पण है, देखिए समझिए, अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख के समांतर कोई किरणें आते हैं तो वह फोकस से गुजर जाते हैं, फोकस से गुजर जाते हैं, आपको पता है। तो फोकस से गुजरते हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि दर्पण की शक्ति क्या है। देखिए, दर्पण की शक्ति का मतलब ये होता है कि जब कोई उसको प्रकाश समांतर को पहुँचावे तो वो परावर्तन के बाद बहुत तेज़ी से मुड़े। अगर वो ज़्यादा मोड़ता है, अगर वो ज़्यादा मोड़ता है ना तो उसकी शक्ति ज़्यादा है। अगर कोई भी दर्पण हो, अगर प्रकाश किरणों को अगर ज़्यादा मोड़ता हो, ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता हो तो समझिए उस दर्पण की शक्ति बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो और ये भी ज़रूरी रहना है कि अगर कोई भी दर्पण अगर अपसारित भी करता हो यानी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा करता हो तो वह भी हो सकता है कि उसका शक्ति ज़्यादा हो सकता है। अगर इसका देखिए, अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो मुख खच के समांतर जितने भी किरणें आते हैं वह एक फोकस से गुजरते हैं। तो ये समझिए, अगर बहुत ज़्यादा सारे किरणें आ रहे हो तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद अगर मुख फोकस से गुजरती है, अगर बहुत ज़्यादा गुजरती हो, बहुत ज़्यादा किरणों को ज़्यादा मोड़ता हो तो समझिए उस दर्पण की शक्ति या क्षमता बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे समझिए, अगर वो किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा, बहुत ज़्यादा मोड़ेगा तो इसका फोकस दूरी पर निर्भर करेगा। अगर फोकस देखिए ज़्यादा शक्तिशाली दर्पण है तो प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा तो फोकस बाग कम होगा कि नहीं। अगर मान लिया जाए कि दर्पण की शक्ति अगर मान लिया जाए कि फोकस दूरी या ऐसे को समझिए कि मुख के समांतर आती है किरणें और परावर्तन के बाद अगर मान लिया जाए कि वह उसका फोकस बहुत दूर पर जाकर कटे, अगर बहुत दूर पर जाकर कटे तो समझिए उसका शक्ति बहुत कमज़ोर है। अगर ज़्यादा रहेगा तो अगर हचाक सुनी मोड़ दे, ज़्यादा मोड़ दे, जल्दी में मोड़ दे, कम में मोड़ दे, बहुत ज़्यादा मोड़ दे, यानी कि देखिए किरणें जो होना चाहिए प्रकाश में ज़्यादा मोड़ दे तो उसी को शक्ति या क्षमता कहते हैं। या अपसारित कर दे, ये तो अभिसारित हो गया। अपसारित किस में होगा तो बोलेंगे सर उत्तल दर्पण में होगा। तो उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में जो किरणों के जो होते हैं इस पर जब प्रकाश पड़ते हैं तो ये परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन के बाद क्या होते हैं कि एक बिंदु पर मिल जाती है, ये मिल जाते हैं।
तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि अपसारित ये करते हैं, प्रकाश किरणों को अपसारित करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण क्या करते हैं, प्रकाश को अभिष्ट करते हैं। तो दर्पण के जो शक्ति या क्षमता जो होता है वो उसके अभिसरण या अपसरण के कारण होता है। अगर वो प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ रहा है तो समझिए, अगर ज़्यादा मोड़ रहा है तो समझ उसकी शक्ति ज़्यादा है, अगर कम हो रहा है तो उस दर्पण की शक्ति कमज़ोर है। अब मोड़ेगा तो मोड़ने का मतलब थोड़ा फोकस देखिए, अगर ये प्रकाश की किरणें अगर टकरा के इस मुखज पर फोकस पर मिलते हैं, अगर ये फोकस ज़्यादा रहेगा तो शक्ति कम, अगर फोकस कम रहेगा तो शक्ति ज़्यादा। जिससे कैसे समझिए, तो देखिए ज़्यादा अगर मोड़ेगा तो समझिए सीधे फोकस बा कम हो जाएगा, और कम मोड़ेगा तो फोकस बा ज़्यादा हो जाएगा। तो जो दर्पण ज़्यादा प्रकाश किरणों मोड़ते हैं, ज़्यादा अपसारित करते हैं या विसारित करते हैं, तो समझिए उस दर्पण की शक्ति बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ देखिए, अगर मान ली दर्पण की शक्ति फोकस निर्भर कैसे करता है, तो हम आपको समझाते हैं कि देखिए कोई भी दर्पण की शक्ति जो होता है ना, वो आपका फोकस पर निर्भर करता है। यानी किसी भी दर्पण की शक्ति जो होते हैं, है कि ना, उसकी उस दर्पण की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। अभी हम क्या बताएं कि अगर ज़्यादा शक्तिशाली दर्पण रहेगा तो उसका फोकस दूरी यानी ज़्यादा मतलब मोड़ेगा किरणों को, और जब ज़्यादा मोड़ेगा तो सीधे समझिए कि वह उसका फोकस कम होगा, और कम फोकस होगा तो शक्ति ज़्यादा होगा। तो यही ले जो होता है कि दर्पण के जो दर्पण की शक्ति जो होते हैं वो फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। तो ये आपको सीधे समान शब्दों में समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ समझिए कि अगर फोकस बढ़ाइएगा, अगर फोकस आप बढ़ा दीजिएगा, फोकस बढ़ाइएगा, तो ये क्या होगा, क्षमता यानी शक्ति, यानी P जो होगा, शक्ति जो होगा घट जाएगा, शक्ति घटेगा। यानी किसी भी दर्पण की फोकस दूरी, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी अगर मान लिया जाए बढ़ा दिया जाए तो फोकस जो क्षमता होगा उसका घट जाएगा। अगर फोकस घटा दिया जाए तो ये जो शक्ति होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, किसी भी दर्पण की शक्ति या क्षमता उसके फोकस पर निर्भर करता है, यानी फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा, किसी भी दर्पण की शक्ति या क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। अब यहाँ समझिए, अगर फोकस के मान घटा दीजिएगा, देखिए घटा देंगे तो शक्ति बढ़ जाएगा। ऐसे समझिए व्युत्क्रम में क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, कोई एक राशि बढ़ाइएगा दूसरा राशि घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप खेत में काम करवाते हैं, अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है और उस पर 10 को मजदूर लगा दिए हैं, तो अब किए ना, उस मजदूर के बदले हम 50 को मजदूर ले आए, तो बताइए जल्दी होगा कि कम, मतलब जल्दी ज़्यादा समय लगेगा, कम समय लगेगा, कम समय लगेगा। तो कम समय जब लगेगा तो हम क्या जन को बढ़ा दिए, मजदूर को बढ़ा दिए, तो मजदूर को बढ़ा दिए तो समय कम लग जाता है। अगर मजदूर हम कम कर देंगे समय ज़्यादा लग जाएगा। तो व्युत्क्रम वही होता है कि फोकस जब बढ़ाइएगा तो शक्ति कम हो जाएगा, और शक्ति बढ़ाइएगा तो फोकस कम हो जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं, तो ये बात को समझिए, अगर फोकस दूरी बढ़ाइएगा तो शक्ति कम, और फोकस घटाएगा तो शक्ति ज़्यादा। तो ये बात समझ के नोट कर लीजिएगा। अब समझिए किसी भी दर्पण की शक्ति का एसआई मात्रक, दर्पण की शक्ति का एसआई मात्रक यह है, समझिए बहुत संपान। देखिए कोई भी दर्पण की फोकस क्या है, फोकस एक दूरी है, और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, बस सीधे समझिए। तो किसी भी दर्पण की शक्ति जो होता है, अगर मान लीजिए कि इसका मात्रा मीटर होता है, तो मान लीजिए कि फोकस तो मीटर होबे न करता है, तो फोकस दूरी है, दूरी का मात्रा मीटर होता है, तो इसका होता है प्रति मीटर, ये मीटर इन्वर्स होता है इसका एसआई मात्रक। तो दर्पण के जो फोकस जो होते हैं, मतलब कि दर्पण की शक्ति का एसआई मात्रक अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है दर्पण की शक्ति का एसआई मात्रक, तो मीटर इन्वर्स होता है। लेंसों को यही होता है, जब हम लेंस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। अब हम समझते हैं कि दर्पण के अलग अलग दर्पण के क्षमता या शक्ति के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग दर्पण की शक्ति या क्षमता क्या होते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण की शक्ति क्या होता है, तो कोई दर्पण अवतल है, देखिए अवतल, अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए शक्ति हम देखते हैं। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो फोकस जो होते हैं, देखिए अवतल दर्पण ये है कि नहीं, तो अवतल दर्पण में जो फोकस होते हैं वो होते हैं दर्पण के आगे होते हैं, यानी इसका फोकस जो होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं। क्या ऐसा होते हैं, इसका फोकस ऋणात्मक होते हैं। और अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए, उत्तल दर्पण की बात किया जाए, तो उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी की बात किया जाए तो क्या होगा, इसका जो फोकस होगा एफ, देखिए ध्यान से,
ये से क्या टकरा के देखिए। तो ये फोकस जो होते हैं ना, फोकस, ये बात को समझिएगा कि फोकस जो होते हैं इसका फोकस अंदर होते हैं। अचीन परिपाटी में क्यों बताए थे कि अगर ये दर्पण है तो इधर का दूरिया जो होगा माइनस में होगा और इधर वाला प्लस में होगा, इधर वाला माइनस में होगा। तो दर्पण के आगे देखिए माइनस सेकंड है और दर्पण के आगे नहीं है, इसका फोकस एफ इधर होता है। तो इसका जो फोकस होगा एफ होगा। ये उत्तल दर्पण का जो फोकस एफ होगा यानी धनात्मक होगा और इसका माइनस एफ होगा यानी ऋणात्मक होगा। तो बताइए इसका शक्ति जो होगा, शक्ति भी क्या होगा, इसका माइनस में होगा यानी निगेटिव होगा और इसका शक्ति क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसी भी दर्पण, उत्तल दर्पण की शक्ति कैसा होता है। उत्तल दर्पण की शक्ति पूछेगा धनात्मक, अगर अवतल दर्पण की शक्ति पूछेगा तो ऋणात्मक होता है। पूरा आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज़ और इसमें समझने वाली बात क्या है कि किसमें आपको पूछ सकता है, देखिए क्या पूछ सकता है कि बताइए समतल दर्पण की शक्ति कितना होता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। तो दर्पण की समतल दर्पण की पूछेगा, देखिए इसका तो हम समझ गए कि अवतल रहेगा तो इसका जो होगा शक्ति होगा निगेटिव होगा और उत्तल रहेगा तो इसका पॉजिटिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसको याद कर लेना और नोट में कर लेना। अब हम थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको हम समझाते हैं कि दर्पण के शक्ति के हिसाब में। तो बताइए दें आप समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होते हैं आप बताइए कि समतल दर्पण की फोकस कहाँ होती है। तो आपको पता होगा सर कि समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो अनंत पर होता है। तो समतल दर्पण के जो फोकस होते हैं, समतल दर्पण का जो फोकस जो होता है, फोकस अनंत पर होते हैं, अनंत पर होते हैं, अनंत पर होते हैं। क्या होते हैं? अनंत पर। तो अनंत पर होते हैं। तो अनंत पर होने के कारण क्या है, आखिर क्यों समतल दर्पण के फोकस अनंत होते हैं लेकिन उत्तल अवतल के क्यों नहीं होता है? तो इसका समझिए वजह क्या है। अगर ये समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में अगर मान लीजिए कोई किरणें अगर आते हैं, आपको पता है कि फोकस क्या होता है कि कोई फोकस का मतलब ये होता है कि कुछ सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जहाँ मिलते हों। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा कोई विशेषता नहीं है। समतल दर्पण की होता है मिलैबेन करता है, वो जितना जिस मतलब आपतन को जितना था उतना तो कौन सा परावर्तन हो जाता है, परावर्तन हो तो जाता है लेकिन मिलते नहीं किसी पर। अब मिलबो करता है तो अनंत पर मिलता है। इसीलिए देखिए अगर मान ली कोई किरण यहाँ पर आया, दो किरण, ये टकराएगा, आपको लगता है ये टकरा नहीं सकता, ये टकराई भी नहीं करेगा, टकराएगा भी तो अनंत में क्या देखेंगे आप। तो इसका जो अनंत हो, जिसका जो मान लीजिए कि इसका जो फोकस होगा अनंत होगा। तो समतल दर्पण में जो फोकस होता है क्या होता है? अनंत होता है। तो शक्ति निकालेंगे, शक्ति के लिए फॉर्मूला भी बताए थे ना, 1/f होता है। तो अगर हम समतल दर्पण के जो हम निकालेंगे तो इसका इन्फिनिट होता है फोकस, तो इसका जो होगा शक्ति 0 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये बात समझिए कि सबसे मेन जरूरी बात यही होता है किसी भी दर्पण की, देखिए किसी भी दर्पण की शक्ति को पता लगाना है, सीधी बात समझिए, किसी भी दर्पण को तो उसके फोकस को पता लगाना पड़ता है आपको। अगर फोकस पता है तो शक्ति पता हो जाएगा। हम की एक बात याद रखिएगा, अगर अवतल पूछेगा तो शक्ति होगा ऋणात्मक, अगर अब उत्तल रहे तो उसका जो होगा शक्ति क्या हुआ? धनात्मक। और अगर मान लीजिए समतल रहे तो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा कि समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसीलिए उसका शक्ति भी क्या होगा? 0 होगा। यानी क्षमता पूछेगा समतल दर्पण की क्षमता कहाँ होता है, कितना होता है, तो 0 होता है। एक ने कुछ मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो ये बात को समझना है। और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीनों के हम शक्ति और क्षमता समझा दिए। और शक्ति क्षमता कहने का मतलब ये होता है, एक बार फिर सुन लीजिए, कि वो प्रकाश की किरणों को अभिसृत या अपसृत करते हैं। अगर ज़्यादा मोड़ेगा, हसाक से अगर ज़्यादा मोड़ दिया तो सीधे समझिए उसका शक्ति ज़्यादा है, यानी हसाक से मोड़ने का मतलब क्या हुआ? फोकसवा कम जाएगा। अगर मान लीजिए कम में मोड़ेगा तो फोकसवा बढ़ जाएगा, तो कम मोड़ दिया ना, सीधे समझिए उसका शक्ति कम है। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि ज़्यादा मोड़ दिया, हसाक से बहुत ज़्यादा मोड़ दिया, तो सीधे समझिए उस दर्पण की शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से या पूरा जो टॉपिक है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल थोड़ा सा को बताते हैं कि न्यूमेरिकल कितना होगा। देखिए न्यूमेरिकल में आपसे पूछ सकता है ऐसा, लिखिए न्यूमेरिकल क्या पूछ सकता है, तो बहुत ही ईजी पूछ सकता है इसमें न्यूमेरिकल। देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें आपको पूछ देगा ना कि किसी दर्पण की फोकस आपको दे दिया जाए 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर दिया है,
तो इसकी शक्ति निकालें, इसकी शक्ति या क्षमता ही पूछ सकता है, क्षमता ज्ञात करें। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा दर्पण है। यहाँ देखो दर्पण कोई बताया है, नहीं बताया है। तो देखिए यहाँ समझिए, फोकस कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर। ये फोर आउट कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दर्पण को, देखिए दर्पण को जो ज़रूरी बात होते हैं, दर्पण का ऐसा मीटर में होता है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया, तो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो चेंज करेंगे तो आपको बोलेगा सर मीटर में हम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, यही ना होगा, मीटर में बन गया। देखिए हम अगर आपसे शक्ति पूछेगा तो बोलेगा सर 1/f होगा, तो P बराबर निकालेंगे तो एक F के मान होता है 20/100 हो गया, तो हम 20/100 निकालते हैं, तो 100 ऊपर चल जाएगा, तो P का मान 100, P का मान जो होगा 100/20 हो जाएगा, तो 20/100 5 हो गया, तो P का मान है कि नहीं 5 हो गया, 5 मीटर इन्वर्स हो गया। ये दर्पण की शक्ति है। आप पूछेगा कौन सा दर्पण है, आप कैसे बताइएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए फोकस, यहाँ फोकस कुछ दिया है धनात्मक, क्या दिया है, धनात्मक दिया है। तो इसके बाद बताइए धनात्मक किसका होता है, बोले सर उत्तल दर्पण का होता है। तो सिंपल बात है, तो ये कैसा दर्पण होगा, तो बोलेगा सर ये उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है, उत्तल। ऐसा प्रश्न पूछता है वो ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान से रखना ये बात को, एकदम बिल्कुल नहीं, मतलब कि नहीं, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो ऐसे मार के चलेगा, अंदाजे बिल्कुल नहीं मारना है। और हम पढ़ कह रहे हैं, समझने के लिए पढ़ रहे हैं। और एक ही चीज़ हम बोलेंगे, जितना भी बोलते हैं एकदम ध्यान से एकदम उसको नोट करते जाना है। कोई नहीं आपको पछाड़ सकता है, आप योद्धा हैं, और योद्धा को कभी भी गर्मी सर्दी है न बाधा कोई नहीं पहुंचा सकता उसको। वो योद्धा देखते हैं, अगर योद्धा नहीं बरसात देखता है, नहीं गर्मी देखता है, नहीं डर देखता है, नहीं कुछ भी नहीं देखता है, बस शत्रु आना चाहिए, शत्रु के सामने है कि सिर्फ शत्रु उसको दिखता है, कुछ नहीं। गर्मी से जब पढ़ते हैं तो अगर आपको गर्मी सर्दी बुखार लगता है तभियो पढ़िए, चाहे कुछ हो जाए। अगर नहीं पढ़िए तो आपसे दूसरा कोई आगे बढ़ जाएगा। आप योद्धा हैं तो योद्धा की तरह जिए, अगर नहीं है योद्धा तो फिर तो आपको सीधे समझिए, अगर हम जीतने के लिए जन्म होता है कोई भी आदमी का, मरने के लिए तो पूरा सब तो मरना ही है। तो सीधे समझ, इतना आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देते हैं, अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन और दे दिया जाए, किसी दर्पण की, मान लीजिए कि यहाँ पर किसी दर्पण की फोकस दूरी आपको दे दी जाए, या उल्टा भी दे सकता, शक्ति भी दे सकता है। तो बोल दी जाए कि अगर मान लीजिए किसी दर्पण की फोकस दूरी दी जाए -25, अब -25 सेंटीमीटर दिया जाए। आप बताइए -25 दिया तो माइनस यहाँ लिख देंगे 25, है कि नहीं। तो ये बात समझिए, बात को जितना भी हम बता रहे हैं ध्यान से देखना। तो शक्ति जो दर्पण के जगह यहाँ पर -25 सेंटीमीटर हो गया, तो बताइए इसका हम फोकस निकालेंगे। देखिए समझिए, तो इसको फोकस तो हमको देने है, लेकिन मीटर हमको बनाना है, मीटर में हो गया। अगर यहाँ काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, 25 चौक 100, 1/4 माइनस में हो गया। तो शक्ति क्यों होता है, 1/f होता है। f के मान कितना होता है, तो बोलेगा सर 1/4 है कि नहीं, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा माइनस में। तो P का जो मान होगा ना वो -4 होगा। अच्छा बताइए -4 मीटर इन्वर्स जो होगा तो ये क्या है, तो बोले सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो कौन दर्पण है, तो सर ये तो होगा वो अवतल दर्पण, क्योंकि उसका फोकस माइनस में होता है। बस ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। बहुत सिंपल है हुआ। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, अगर उल्टा दे ले रहेगा, यदि किसी दर्पण की शक्ति दे ले रहेगा, देखो ध्यान से, इसको शक्ति है, नोट करते जाना हुआ, नोट करते जाना है। अगर दर्पण की शक्ति दिया रहे, अगर दर्पण की शक्ति दिया जाए, दर्पण की शक्ति, तो दर्पण की शक्ति अगर दिया रहे, सुनिएगा ध्यान से, अगर दर्पण की शक्ति अगर मान ली जाए कि हमको दे दिया 5 मीटर इन्वर्स, इतना है, तो दर्पण की फोकस ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस ज्ञात कीजिए, फोकस ज्ञात करें, ये पूछ सकता है। तो अगर ऐसा पूछेगा दर्पण की शक्ति 5 मीटर इन्वर्स है, तो दर्पण की फोकस ज्ञात कीजिए, कौन सा दर्पण, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए हमको शक्ति दिले है, 5 मीटर इन्वर्स दिया गया है, बस कुछ नहीं है। तो आपको फॉर्मूला की लिखा है, 1/f होता है कि नहीं, बस सीधी बात समझिए। तो अगर मान लीजिए कि f को हम यहाँ डालेंगे तो 1/p भी तो नीचे चलाएगा, कोई कैसिया गुना पर है कि नहीं पर है। तो f का जो मान होगा, p का मान कितना दिले 5, तो pf का जो मान होगा तो आपको पता है 0 कितना हो गया 5। देखिए 1 में भागा दीजिएगा तो कितना होगा बताइए, तो बोलिएगा सर 0.2 होगा।
मीटर में होगा, लेकिन इसको सेंटीमीटर में बनाइएगा ना, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बनाइएगा तो देखिए मीटर में है, सेंटीमीटर में बनाइएगा तो 100 से है ना गुना कीजिएगा तो कितना होगा, काट ही है, तो एफ का मान कितना होगा 20 सेंटीमीटर। पूछेगा कैसा दर्पण है, देखिए प्लस ने है तो प्लस, देखिए शक्ति प्लस में दे दिया, आपको हम बताए थे ना कि उत्तल दर्पण की शक्ति कितना होता है, धनात्मक होता है। तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अगर इस वीडियो को मैं आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर जो इस वीडियो देखिए, अगर मान ली जाए यही हमको लाइक और व्यूज़ और हमें सब्सक्राइबर ही मोटिवेट करता है, तो कृपया अगर आपको समझ में आता है, अगर अच्छा से लगता है कि कुछ हमको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को पूरा फैलावें ताकि ज़्यादा इससे मतलब कि लाभ उठा सकें।